जी अवनीश जी बताएं कि पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि भाई आप क्या सोच के अभी आए हैं चुनावी मैदान। मेरी जो सोच है, चूँकि मैं पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ, हाँ, संघर्ष की पृष्ठभूमि से उभर कर आया हूँ। हाँ, मैं किसी की सिफारिश से यहाँ तक नहीं आया हूँ, हाँ, मैं खुद चलकर यहाँ तक आया हूँ। तो वर्तमान परिवेश में, वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, युवा शक्ति को स्थापित करने के लिए और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा समाज है, उसकी सोच में बदलाव आए, तो मैं बदलाव का वाहक बनने आया हूँ, सेवा का संकल्प लेकर के आया हूँ। अगर आप जीत के आते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कीजिएगा। जिला परिषद बहुत सारी पंचायतों को मिला करके बनता है, जी, तो जिला परिषद सदस्य का काम होता है पंचायतों को जोड़ना। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र को, क्षेत्र संख्या 34 को विभिन्न स्तर में तोड़ा गया है। जाति के रूप में तोड़ा गया है, क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, गांव के रूप में बांटा गया है, गोत्र के रूप में बांटा गया है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जातीयता रहित समाज के निर्माण की ओर पहला कदम बढ़ाना। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो गांववाद की परंपरा चलती आ रही है हमारे यहाँ, जो क्षेत्रवाद की परंपरा चलती आ रही है, उसको, और इस वाद के कारण जो जहर समाज में फैला है उसको कम करने का प्रयास करना। यानी कि आपका है कि जातिवादी को खत्म कर, जो व्यवस्था पर प्रहार करना, व्यवस्था पे प्रहार करना। जो चुनावी माहौल चल रहा है, ये हमारा जो क्षेत्र है 34, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या पहले भी लड़ चुके हैं? पहली बार। ये मेरा पहला, क्योंकि इससे पहले मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ। 2012 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जनरल सेक्रेटरी के लिए, जिस पद पर कभी लालू जी, सुशील मोदी जैसे लोग। तो ये मेरा पहला और आखिरी चुनाव है, क्योंकि मैं कुछ सोच, कुछ सिद्धांत को लेकर के आया हूँ। मेरी सोच है कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े, क्योंकि मैं अपने पंचायत से, जगतपुरा रामदेरी पंचायत नंबर 1 से पंचायती राज के इतिहास का पहला उम्मीदवार हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पंचायत से इस पद पर लड़ने के लिए आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो मैं एक सोच लेकर के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव के बाद भी अगले चुनाव में या हर चुनाव में कोई ना कोई युवा आगे आए, कोई ना कोई युवा लड़े। और जब मैं ही सब दिन लड़ता रह जाऊंगा तो दूसरे युवाओं को मौका कब मिलेगा? इसलिए मेरी जगह कोई दूसरा युवा है, मैं उसका साथ दूंगा। चलिए अवनीश जी, आपकी सोच बहुत अच्छी लगी और ये मेरी यही कामना है कि आप लगे रहें अपने क्षेत्र को विकास के लिए। जीत हार तो लगी रहती है, अभी तो आप जिस क्षेत्र के में जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के चुनावी माहौल को और गर्म बना के रखें। के साथ रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के भी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। विजय या वीर गति मेरी नियति। लेकिन युवा शक्ति पर, युवा पीढ़ी पर हमको पूरा भरोसा है। और वर्तमान पंचायती राज का जो रिजल्ट हर जगह से आ रहा है, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, तो बदलाव होगा और बदलाव युवा शक्ति लाएगी। युवा शक्ति, युवा पीढ़ी हमेशा बदलाव का वाहक बनी है। युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माता बनी।